सुबानी साहब, बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में कोई भी जो निज़ाम है या सिस्टम है, ये डोनर एजेंसियों की फंडिंग से चलता है। ये बच्चों को फ्री कुतब देने का सिलसिला भी जो था, ये डेफर्ड की फंडिंग से शुरू हुआ था, और जैसे जैसे वो फंडिंग कम होती गई और ये बोझ जो था वो गवर्नमेंट ने खुद लेना था, लेकिन वो फंडिंग ख़त्म होगी, लेकिन गवर्नमेंट ने जो था इसके लिए अल्टरनेट सिस्टम नहीं बनाया। अब हमारे यहाँ तकरीबन 1 करोड़ कोई 18 लाख बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है, और इसके साथ ही साथ पैरेलल जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है उसके पास भी 25 लाख बच्चा पढ़ रहा है। यानी कि उनको भी किताबें गवर्नमेंट ने मुफ्त देनी है, और जो गवर्नमेंट के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े उनको भी देनी है। अब बदकिस्मती ये है कि पहले ये सारा किताब की प्रिंटिंग, छपवाई, हर चीज़ जो थी वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड करता था जी, वो बने ही इस वजह हाँ से। इसी वजह से। अब बदकिस्मती ये हुई कि जैसे जैसे ये दौर आगे बढ़ा तो इसमें PMIU का भी एक रोल आ गया। नहीं, अब PMIU कागज़ जो था वो ख़रीदता था पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड खुद पहले, अब कागज़ उसके ज़रिए ख़रीदना शुरू हो गए। अब जाहिर है कि देखें, हमारे मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, कोई एक ऐसा सेटअप नहीं होगा कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट चेंज हो जाए, कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं है। ठीक है कि 3 साल 3.5 साल PTI की गवर्नमेंट रही, अगर उसमें किताबों की छपवाई में या डिलीवरेंस में कोई खामियां थी तो वो पिछली गवर्नमेंट पे डालते रहे, उन्होंने उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। और ये जब निगरान गवर्नमेंट आई तो इनको चाहिए था कि जो सिस्टम पहले चल रहा है उसको कंटिन्यू करते। इनका सारा फोकस हो गया डेवलपमेंट के ऊपर, उन्होंने एजुकेशन को बिल्कुल पशेपुश डाल दिया। अब पिछले साल भी हमें यही कहा गया कि जी आप बच्चों से पुरानी बुक्स ले लें। अब पुरानी बुक्स, शेख साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसमें जो कागज़ लगाया जाता है सुभानी साहब, वो आप हैरान होंगे कि 4 या 5 माह के बाद जो है उस किताब की हालत बिगड़ना शुरू हो जाती है। इतना नाकस मटेरियल लगा होता है उसको कि वो किताब फटना शुरू हो जाती है और कागज़ जो काबिल इस्तेमाल नहीं रहते। बहरहाल हमारे असातिज़ा ने बड़ी मुश्किल से बच्चों से वो कुतब लीं, और कुतब लेके जब ना मिली तो वो बच्चों को डिलीवर कर दी। जो अब वो वापस लेके नए जो बच्चे आए उनको डिलीवर। अच्छा, वही प्रैक्टिस अब चूंकि ये मौजूदा गवर्नमेंट, इसके ऊपर ब्लेम मैं इसलिए नहीं दूंगा कि ये तो आए ही फरवरी में थे। ये तो सारा निज़ाम जो था निगरान गवर्नमेंट ने सेटअप बना के जाना था, उसकी बुक के टेंडर वगैरह दे के जाने थे, लेकिन पता नहीं क्या वजूहत थी कि वो ना कर सके वो। अब जब ये आए तो इन्होंने भी आके वही प्रैक्टिस जो पिछले साल निगरान गवर्नमेंट ने की थी कि जी आप बच्चों से पुरानी कुतब ले लें क्योंकि किताबों की छपाई में ताखीर होगी, और वो आगे हाँ। तो उसके बाद जो इनकी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुई तो उसमें यह तय हुआ कि जी हम फौरी तौर पर कोई 30 या 40% किताबें जो नई वो प्रिंट करवाएंगे, और वो हम मार्च के महीने में जो है वो डिलीवर करेंगे। लेकिन वो मार्च के महीने में डिलीवर तो ना हुई, लेकिन वो जो है वो हमें अप्रैल में जो है ना, अभी कोई 5-6 रोज़ पहले जो है वो स्कूल वेयर हाउस में आई हैं, तहसील वेयर हाउस में, और वहाँ से जो है ना हम वो किताबें लेके, जो हमने किताबें पुरानी इकट्ठी की थी उनमें से जब हमने चेक किया तो बड़ी मुश्किल से 10 से 15% किताबें ऐसी थी कि जो बच्चों को देने के काबिल थी। हमने वो बच्चों को इस तरह दी कि एक डेस्क पे 3 बच्चे बैठते हैं तो हमने एक सेट उन 3 बच्चों को दे दिया, ताकि वो मुश्तरका तौर पर, ताकि जिस तरह आपने कहा कि हमारे पास तो, आप सफ़ेद पोश की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो अब सफ़ेद पोश तो रहा ही नहीं कोई। अब तो सफ़ेद पोशी ख़त्म हो गई है। सफ़ेद पोश की जो हालात और पिस गया, और जिसके पाँव में जूता नहीं है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, हमारे पास तो वो बच्चा आ रहा है। हमने उनको शेयरिंग के तौर पर वो बुक्स दी ताकि ये बच्चे जो है 1 अप्रैल से कम अपनी स्टडी शुरू कर सकें, और वो हम उन किताबों के साथ, और अब जो नई किताबें हमें मिल रही हैं 40%, वो हम बच्चों को तकसीम कर रहे हैं। 40%? जी जी। और ये गवर्नमेंट ने हमें ये यानी कि वादा किया है कि हम जो है ना आपको मई तक जो है वो बुक्स दे देंगे, और जब मई में बुक्स मिलेंगी तो 1 जून से छुट्टियां हो जाएंगी। तो आप ये समझ लें कि ये जो पहला स्पेल है हमारा 2 माह का, ये
ऐसे ही गुजरेगा, बहरानी कैफियत में गुजरेगा।